शेषनाग ने अपनी ही पुत्री सुलोचना को क्यों दिया था श्राप। सती सुलोचना की कथा। एक बार माता लक्ष्मी ने शेषनाग को श्री हरि विष्णु के हाथ की कलाई पर कसकर बांध दिया, जिससे उसके नेत्र से दो अश्रु निकल गई और उन दो अश्रुओं की बूंदों से दो सुंदर कन्या उत्पन्न हुई। उनमें पहली कन्या का नाम सुनैना और दूसरी कन्या का नाम सुलोचना रखा गया। सुनैना का विवाह मिथिला राज्य के राजा जनक से किया गया। सुलोचना का विवाह देवराज इंद्र के पुत्र जयंत से निश्चित हुआ, किंतु जब सुलोचना को पता चला कि असुरों के सम्राट रावण के पुत्र मेघनाथ ने इंद्र और उसके पुत्र जयंत को हरा दिया है, तो सुलोचना को मन ही मन मेघनाथ से प्रेम हो गया और मेघनाथ भी सुलोचना के सौंदर्य पर मुग्ध हो गया और दोनों ने विवाह कर लिया। जब नागराज शेषनाग को ये बात पता चली तो उन्होंने सुलोचना को क्रोध होकर श्राप दिया कि तुमने जिस आधर्मी को अपना पति चुना है उसका वध त्रेता युग में मेरे ही हाथों से होगा। इसी श्राप के कारण मेघनाथ का वध शेषनाग ने लक्ष्मण का रूप धर कर किया। सुलोचना की कथा इस प्रकार से है। सुलोचना शेषनाग की पुत्री और लंका के राजा रावण के पुत्र मेघनाथ की पत्नी थी। लक्ष्मण के साथ हुए एक भयंकर युद्ध में मेघनाथ का वध हुआ। उसके कटे हुए शीश को भगवान श्री राम के शिविर में लाया गया था। अपने पति की मृत्यु का समाचार पाकर सुलोचना ने अपने ससुर रावण से राम के पास जाकर पति का शीश लाने की प्रार्थना की, किंतु रावण इसके लिए तैयार नहीं हुआ। उसने सुलोचना से कहा कि वह स्वयं राम के पास जाकर मेघनाथ का शीश ले आए, क्योंकि राम पुरुषोत्तम है, इसलिए उसके पास जाने में तुम्हें किसी भी प्रकार का भय नहीं करना चाहिए। रावण के महापराक्रमी पुत्र मेघनाथ का वध करने की प्रतिज्ञा लेकर लक्ष्मण जिस समय युद्ध भूमि में जाने के लिए प्रस्तुत हुए, तब प्रभु श्री राम उनसे कहते हैं, लक्ष्मण, रण में जाकर तुम अपने वीर और रणकौशल से रावण पुत्र मेघनाथ का वध कर दोगे, इसमें मुझे कोई संदेह नहीं है। परंतु एक बात का विशेष ध्यान रखना कि मेघनाथ का मस्तक भूमि पर कदापि नहीं गिरना चाहिए, क्योंकि मेघनाथ एक नारी व्रत का पालक है और उसकी पत्नी परम पतिव्रता है। ऐसी साध्वी के पति का मस्तक अगर पृथ्वी पर गिर पड़ा तो हमारी समस्त सेना का ध्वंस हो जाएगा और युद्ध में विजय की आशा त्याग देनी पड़ेगी। लक्ष्मण अपनी सेना लेकर चल पड़े। रणभूमि में उन्होंने वैसा ही किया। युद्ध में अपने बाणों से उसने मेघनाथ का मस्तक उतार दिया, पर उसे पृथ्वी पर नहीं गिरने दिया। हनुमान उस सिर को रघुनंदन के पास ले आए। मेघनाथ की दाहिनी भुजा आकाश में उड़ती हुई उसकी पत्नी सुलोचना के पास जाकर गिरे। सुलोचना चकित हो गई। दूसरे ही क्षण अनंत दुख से कतरा होकर विलाप करने लगी, पर उसने भुजा को स्पर्श नहीं किया। उसने सोचा, संभव है यह भुजा किसी अन्य व्यक्ति की हो। ऐसी दशा में परपुरुष के स्पर्श का दोष मुझे लगेगा। निर्णय करने के लिए उसने भुजा से कहा, यदि तुम मेरे स्वामी की भुजा है तो मेरे पतिव्रत की शक्ति से युद्ध का सारा वृत्तांत लिख दे। तभी उसकी दासी ने भुजा को लेखनी पकड़ा दी। लेखनी से लिख दिया, प्राण प्रिय, यह भुजा मेरी है। युद्ध भूमि में श्री राम के भाई लक्ष्मण से मेरा युद्ध हुआ। लक्ष्मण ने कई वर्षों से पत्नी, अन्न और निंद्रा छोड़ रखी है। वे तेजस्वी तथा समस्त देवी गुणों से संपन्न है। उसके साथ मेरी एक नहीं चली। अंत में उनके बाणों से विदित होने से मेरे प्राण अंत हो गए। मेरा शीश श्री राम के पास है। पति की भुजा लिखित पंक्तियां पढ़ते ही सुलोचना व्याकुल हो गई। पुत्र वधू के विलाप को सुनकर लंकापति रावण ने आकर कहा, शोक न करे पुत्री, प्रातः होते ही सहस्त्रों मस्तक मेरे बाणों से कट कट कर
पृथ्वी पर गिर जाएंगे। मैं रक्त की नदियां बहा दूंगा। करुण चित्कार करती हुई सुलोचना बोली, पर इससे मेरा क्या लाभ होगा? सहस्त्र क्या, करोड़ों शीश भी मेरे स्वामी के शीश के अभाव की पूर्ति नहीं कर सकेंगे। सुलोचना ने निश्चय किया कि उसे अब सती हो जाना चाहिए, किंतु पति का शव तो रामदल में पड़ा हुआ था, फिर वह कैसे सती होती? जब उसने ससुर रावण से अपना अभिप्राय कहकर अपने पति का शव मांगने के लिए कहा, तब रावण ने उत्तर दिया, देवी तुम स्वयं ही रामदल में जाकर अपने पति का शव प्राप्त करो। जिस समाज में बाल ब्रह्मचारी हनुमान, परम जितेंद्रिय लक्ष्मण तथा एक पत्नी वर्ता भगवान श्री राम विद्यमान है, उस समाज में तुम्हें जाने से डरना नहीं चाहिए। मुझे विश्वास है कि इन महापुरुषों के द्वारा तुम निराश नहीं लौटाई जाओगी। सुलोचना के आने का समाचार सुनते ही प्रभु श्री राम खड़े हो गए और स्वयं चलकर सुलोचना के पास आए और बोले, हे देवी, तुम्हारे पति विश्व के अन्यतम योद्धा हैं और पराक्रमी थे। उसमें बहुत ही सद्गुण थे, किंतु विधि की लिखी को कौन बदल सकता है? आज तुम्हें इस तरह देखकर मेरे मन में पीड़ा हो रही है। सुलोचना भगवान की स्तुति करने लगी। प्रभु श्री राम ने उसे बीच में ही टोकते हुए कहा, देवी मुझे लज्जित न करो। पतिव्रता की महिमा अपार है, उसकी शक्ति की तुलना नहीं है। मैं जानता हूँ कि तुम परम सती हो, तुम्हारे सात्वित्व से तो विश्व भी थर्राता है। बताओ कि मैं तुम्हारी किस प्रकार सहायता कर सकता हूँ। सुलोचना ने अपनी आंखों में आंसू भरते हुए प्रभु की ओर देखा और बोली, हे प्रभु, मैं सती होने के लिए अपने पति का सिर लेने के लिए यहाँ पर आई हूँ। प्रभु श्री राम ने शीघ्र ही सम्मान पूर्वक मेघनाथ का शीश मंगवाया और सुलोचना को दे दिया। पति का छिन्न शीश देखते ही सुलोचना का हृदय अत्यधिक द्रवित हो गया। उसकी आंखें बड़े बड़े जोरों से बरसने लगी। रोते रोते उसने पास खड़े लक्ष्मण की ओर देखा और कहा, सुमित्रा नंदन, तुम भूल कर भी गर्व मत करना कि इसका वध आपने किया है। मेरे स्वामी को धराशायी करने की शक्ति विश्व में किसी के पास नहीं थी। यह तो 2 पतिव्रता नारियों का भाग्य था। आपकी पत्नी भी पतिव्रता है और मैं भी पति के चरणों में अनुरक्ति रखने वाली हूँ, उनकी अन्य उपासिका हूँ। पर दुर्भाग्य से मेरे पति एक पतिव्रता नारी का अपहरण करने वाले पिता का अन्न खाते थे और उन्हीं के लिए युद्ध में उतरे थे। इसी से मेरे पति परलोक सिधारे। सभी योद्धा सुलोचना को राम शिविर में देखकर चकित थे। वे यह नहीं समझ पा रहे थे कि सुलोचना को यह कैसे पता चला कि उसके पति का शीश भगवान श्री राम के पास है। जिज्ञासा को शांत करने के लिए सुग्रीव ने पूछ ही लिया कि यह बात उन्हें कैसे ज्ञात हुई कि मेघनाथ का शीश प्रभु श्री राम के शिविर में है। सुलोचना ने स्पष्टता से बता दिया, मेरे पति की भुजा युद्ध भूमि से उड़ती हुई मेरे पास चली गई थी। उसी ने लिखकर मुझे बता दिया। व्यंग भरे शब्दों में सुग्रीव बोल उठे, निष्प्राण भुजा यदि लिख सकती है, फिर तो यह कटा हुआ सिर भी हंस सकता है। प्रभु श्री राम ने कहा, व्यर्थ बातें मत करो मित्र, पतिव्रता के महात्म्य को तुम नहीं जानते। श्री राम की मुख कृति देखकर सुलोचना उनके भावों को समझ गई। उसने कहा, यदि मैं मन वचन और कर्म से पति को देवता मानती हूँ तो मेरे पति का यह निर्जीव मस्तक हंस उठे। सुलोचना की बात पूरी भी नहीं हुई थी कि कटा हुआ सिर जोरों से हंसने लगा। यह देखकर सभी दंग रह गए। सभी ने पतिव्रता सुलोचना को प्रणाम किया। सभी पतिव्रता की महिमा से परिचित हो गए थे। चलते समय सुलोचना ने प्रभु श्री राम से प्रार्थना की, हे भगवान, आज मेरे पति की अंतिम क्रिया है और मैं उनकी सहचरी उनसे मिलने जा रही हूँ।
अतः आज युद्ध बंद रहे। प्रभु श्री राम ने सुलोचना की प्रार्थना स्वीकार कर ली। सुलोचना अपने पति का सिर लेकर वापस लंका आ गई। लंका में समुद्र के तट पर एक चंदन की चिता तैयार की गई। पति का शीश गोद में लेकर सुलोचना चिता पर बैठी और धधकती हुई अग्नि में कुछ ही क्षणों में सती हो गई। आपको ये कथा कैसी लगी कृपया कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और ऐसी ही कहानियाँ व कथाएं सुनने व देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।